नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नवादा से बड़ी खबर आ रही है। नवादा के रजौली में बालू माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना धवनी पंचायत की चपहेल गांव की है। हमले में 2 वनरक्षी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वनकर्मी अवैध बालू खनन कर रहे थे और ट्रैक्टर को जब्त कर ला रहे थे और इसी बीच बालू माफियाओं के उकसावे पर ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला कर दिया। वनकर्मियों ने इधर उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। जब्त बालू लदित ट्रैक्टर को भी बालू माफियाओं की तरफ से ग्रामीणों के सहयोग से लेकर फरार होने की कोशिश की गई। मामले में 5 लोगों के ऊपर नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं जख्मी वन विभाग के कर्मियों का रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे बालू माफियाओं के ऊपर किस कदर हमला किया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से इस ट्रैक्टर को ले जाया जा रहा है। जब्त ट्रैक्टर को माफियाओं ने छुड़ा दिया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में पुलिस का अहवाल खत्म हो गया है और पुलिस जब वहां पहुंचती है, कार्रवाई करती है तो स्थानीय लोगों की तरफ से भी उनका साथ नहीं दिया जाता। बीच में रास्ते में एक चफेल गांव है। चफेल गांव के लोग वहां पर और जो बालू माफिया थे उनको दोबारा उकसा दिया गया और चफेल गांव के लोग और कुछ कुम्हरुआ गांव के लोग वहां पे इकट्ठा होकर के हम लोग वन विभाग के टीम पर हमला किया, जिसमें मेरा 2 वनकर्मी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नवादा से हमारे साथ अनिल विशाल है। अनिल, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हुआ वहां पर, कैसे जो माफिया हैं उनकी तरफ से ट्रैक्टर को वहां से भगा दिया गया? जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। इससे पूर्व में भी जब अब्रक खदान अवैध खनन की सूचना पे जब वो जाते हैं तो उस दौरान भी बालू माफियाओं अब्रक माफियाओं के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। नए मामले में टीम को सूचना मिली थी कि अवैध बालू का उत्खनन किया जा रहा था और उसी सूचना पर जब टीम का गठन कर जब वे लोग वहाँ बालू के ट्रैक्टर जब लेकर आ रहे थे तो उस समय गांव के लोग जो बालू माफिया के द्वारा उकसाए गए और उसी दौरान जो ट्रैक्टर जो जब्त कर लेके जा रहे थे उस पर अचानक ग्रामीणों ने लाठी डंडे और रोड़े से हमला कर दिया, जिसमें 2 गंभीर रूप से चोटिल हुए और 5 से 6 लोग आंशिक रूप से जख्मी हुए। तो इस पूरे मामले में अभी फिलहाल 5-6 लोगों पे जो प्राथमिकी दर्ज आई वो चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। क्योंकि इनके पास संसाधन बेहद ही सीमित होते हैं तो ये बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, अंत में इन्हें पुलिस का मदद लेना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जो है FIR जो है लॉन्च करा दी गई है और कई जगह पे पुलिस और वन विभाग की टीम के द्वारा ज्वाइंट रेड भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गोपालगंज पुलिस ने एक लग्जरी कार से 127 किलोग्राम चांदी के आभूषणों को जब्त कर लिया है। साथ ही 3 आभूषण तस्करों को हिरासत में लिया गया। ये सफलता मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को डुमियरिया घाट पर वाहन चेकिंग के दौरान मिली। एसपी ने बताया कि कार में गुप्त तहखाना बनाकर चांदी को आगरा से मुजफ्फरपुर की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इसकी सूचना GST और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी गोपालगंज में चांदी के आभूषण की तस्करी में पुलिस कई कार्रवाई बड़ी रिकवरी कर चुकी है। थाने में बाइक चेकिंग वाहन चेकिंग के दौरान में थानाध्यक्ष के द्वारा एक कार जो संदिग्ध अवस्था में लग रही थी और जिसमें तहखाना बना करके नीचे और चांदी रखा हुआ था और उसको रिकवर किया है। तो लगभग 120 किलो के आसपास में चांदी है और उनके पास से कागज मांगा गया तो उनके द्वारा कागज। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आज पटना दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक करेंगे। सदस्यता अभियान की भी समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। सभी मंत्री, सांसद, विधायक, MLC सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। 10:30 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट से सप्तमूर्ति पहुंचकर शहीदों को माल्यार्पण करेंगे। 11 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बैठक भी उनकी तरफ से की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, JP नड्डा आज बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और उनके आगमन के मद्देनजर पूरी तैयारी रखी गई है। सप्तमूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, निर्देश देंगे और मंत्री, सांसद, विधायक सभी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसकी भी जानकारी सामने आई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नड्डा का बिहार दौरा, पटना आगमन। JP नड्डा आज पटना आ रहे हैं
और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारियां रखी गई है। बीजेपी कार्यालय में बहुत अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि झारखंड के साथ साथ बिहार में भी आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी युद्धस्तर से अभी से ही तैयारियां कर रही है, जिसकी तरफ पहला कदम यही है कि सदस्यता अभियान चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जाए। और बाढ़ से संबंधित एक बड़ी खबर आपको बताएं, सुपौल से बड़ी खबर आ रही है। कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे रिकॉर्ड डिस्चार्ज किया गया था 4,18,000 क्यूसेक पानी, लेकिन अब बराह क्षेत्र में भी कोसी का डिस्चार्ज बढ़ता ही जा रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुपौल से, जहां सुबह 8 बजे रिकॉर्ड डिस्चार्ज किया गया। 4,18,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा कि हो सकता है कि निचले इलाकों में और भी ज्यादा पानी का बहाव बढ़ जाए। आपको बता दें कि लगातार लोग बेबस हैं, परेशान हैं। और ये देखिए, ये फाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर पानी का प्रवाह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में जल का प्रभाव हो रहा है और इसी वजह से जल प्रलय के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां रखी गई है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पानी के बहाव को मोड़ा जाए, रोका जाए, ताकि लोगों तक ये पानी ना पहुंच पाए, जो त्रासदी बनकर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश को लेकर बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है और ये देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर, भारी बारिश से बिहार में बढ़ने लगा है बाढ़ का खतरा। कोसी और गंडक में उफान से तबाही की आशंका जताई जा रही। राज्य के 13 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई जा रही। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अपील, बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थान पर शरण लेने की अपील की जा रही है। अभी ही सुरक्षित स्थानों पर लोग शरण ले लें, इसकी दरख्वास्त, इसकी मांग की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द पलायन करें, ऊंचे स्थानों पर जाएं। अगर आप निचले इलाकों में हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, तो आप वहां पर ना रहें। बच्चे, बुजुर्ग और मवेशियों का खास ख्याल रखने की बात कही जा रही। अचानक आने वाली बाढ़ को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो पानी का प्रवाह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है और हो सकता है कि ये सब कुछ तबाह कर दे। और इस तबाही से पहले आपको सतर्क किया जा रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के जलस्तर में उफान के बाद गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। गंडक नदी में फिलहाल 3,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग की टीम हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील कर दी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नदी के जलस्तर में उफान शुरू हो गया है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर फिलहाल 3,25,000 क्यूसेक को पार कर रहा है गंडक नदी का जलस्तर। और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह से जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और नेपाल की नारायणी नदी की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर 5,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि नेपाल की नारायणी नदी गंडक बराज तक पहुंच रही है और इस नदी का जलस्तर 5 लाख पार कर गया है। तो जिसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और स्काडा सिस्टम के साथ ही फाटकों की मैनुअल मॉनिटरिंग भी शुरू की गई है। और गंडक बराज के कुल मिल 36 फाटक हैं और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद शुरू की जा रही है। और डीएम ने हाई लेवल मीटिंग करके सभी सीओ और बीडीओ को निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश देने के साथ ही गंडक नदी से जुड़े हुए तमाम रास्तों पर नाव के परिचालन को भी रोक दिया गया है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही
निचले इलाकों में हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम जरूर है, लेकिन जिस तरह से नेपाल की नारायणी नदी में उफान शुरू हो गया है और यह जलस्तर 5.5 लाख क्यूसेक को पार कर गया है, तो लगातार आने वाले कुछ समय के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर भी निश्चित तौर पर 5 लाख तक के पार को करेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट, भारी वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। सुबह 9:22 तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और नेपाल में भारी बारिश के बाद किशनगंज में मेची और कंकाई नदी उफान पर है। ठाकुरगंज टेढ़ागाछ में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। बाढ़ का पानी घुसने से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ से कहीं और जाना चाहते हो तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके इलाके में जो स्कूल है, स्थानीय स्कूल है, उस स्कूल में आप जाकर रह सकते हैं। वहाँ पे आपके रहने और सहने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। कौन नदी का पानी आया आपके गांव में? ये मेची वाला नदी है ना, उसी का पानी घुसा है। घर में इतना पानी हो गया है। डीजे भी जो है सब उठा करके पूरा बिस्तर के ऊपर रखे। पानी अभी भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है पानी। कितना बजे से पानी है? पानी लगभग 2 बजे से स्टार्ट हो गया बढ़ना। अभी तक कोई मदद के लिए आया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया मदद के लिए। वहीं अररिया में लगातार बारिश से शहर की एबीसी नहर में पानी भर चुका है। नहर के तटबंध पर दबाव बन रहा है। तस्वीर आपको अररिया शहर के बस स्टैंड के पास की दिखा रहे हैं, जहां स्थानीय लोग नहर के तटबंध के कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे। नहर के तटबंध का जायजा लेने पहुंचे सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, खतरे की कोई बात नहीं। विभाग की तरफ से पानी का फ्लो घटा दिया गया है। अररिया के एबीसी नहर तटबंध का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। बता दें कि जिले में परमान, बकरा, नूना, भलुआ, रतुआ जैसी 1 दर्जन से अधिक जो नदियां हैं वो अपने जीवंत स्वरूप में आ गई हैं। और यह तस्वीर दरअसल अररिया शहर के बस स्टैंड की है, एबीसी नहर की है, जिस नहर के तटबंध पर स्थानीय लोग के द्वारा जो है सैंड बैग अपने स्तर से डाला गया है ताकि यह टूटे ना, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है कुछ दिनों से। और साथ ही साथ इसी जगह पे 2017 में जो है कि बांध टूटा था, जिसके वजह से इस आसपास का जो भी ये पूरा बस्ती है और बगल वाला जो मंदिर है रहिका टोला शिव मंदिर का जो बस्ती है वो पूरा बस्ती डूबा था। तो हम लोगों का भी घर में कमर बराबर पानी आया था, तो वो डर हम लोगों से मिटा नहीं है। पानी बहुत कंट्रोल हो गई है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। हम लोग पूरा नहर के चौकसी कर रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। का जो तटबंध है उसको मजबूत किया जाए ताकि यह तटबंध जो है सुरक्षित रहे और शहर में नहर का पानी प्रवेश न कर सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। अगली खबर शेखपुरा से, जहां टाल क्षेत्र के हरोहर नदी में बढ़ते पानी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मछुआरे के लिए नदी में पानी बढ़ना वरदान साबित हो रहा। मछुआरे दिन रात मेहनत कर जाल बना रहे। नदी में महाजाल लगाकर मछली को नदी से निकालकर बेचने की तैयारी की जा रही है। नदी में जाल लगाने में जाल को रस्सा नदी किनारे सड़क पर लगाया गया है, जिससे कटाव की स्थिति बन रही है, जिस कारण जिला प्रशासन ने सड़क की सुरक्षा को देखते हुए जाल के रस्सों को काट दिया है, जिसके बाद मछुआरों में काफी नाराजगी है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजय कुमार सिन्हा। कहा जाता है कि हरोहर नदी में जब जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो मछुआरा है उसके लिए ये जीवन दायनी साबित होता है। कहा जाता है कि चूँकि आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा, चूँकि मछली पालने का एक काम करते हैं और मछली बड़े पैमाने पर इस नदी से निकलता है जिसकी बिक्री होती है, लेकिन जो जाल लगाया जाता है जिला प्रशासन द्वारा जाल जैसा ही कह रहे हैं कि जाल को काट दिया जाता है और इनके कारण परेशानी हो रही है। जाल काटने पर हमारा चला गया रात भर के रोजगार, वो 200 रुपया 400 रुपया जो कमाते वो रोजगार चल गया। ये महीने दिन का रोजगार हमारा चल गया एक दिन में। यही हम साल भर खाते हैं पीते हैं, वही पैसा कमाते हैं, भी कमाते हैं। ये तो हमारा खेती है। मेरा जाल उल काट दिया गया आज
पुलिस प्रशासन, हम लोग इसी से काम करते हैं, खाते पीते हैं। औकार दिया, मेरा बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, सुविधा है, डूब गया, गांव पूरा डूबा हुआ है, मेरे कुछ खाने का सुविधा नहीं, कुछ नहीं है, हम लोग भूखे रोड पे रहते हैं। यही एक साधन था। हाँ, यही साधन। और मेरा कोई 2-3 गांव में था कि कुछ लोगों ने जाल बांधने के लिए सड़क से किनारे उसको बांध दिया था, जिसकी वजह से सड़क पर जो है दबाव पड़ना और कुछ जगह जो है कटाव भी स्टार्ट हो गया। तो उसको फिलहाल हम लोगों ने नाव को हटवा दिया है और जितने भी हमारे जाल लगे हुए थे, जाल को हम लोगों ने काट दिया है। वहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनसे हम लोगों ने अपील किया है कि आप लोगों को समझाएं कि जाल रोड से ना बांधें, क्योंकि अगर रोड टूट गया, कट गया तो फिर सभी पानी जो एक साथ आ जाएगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अगली खबर कटिहार से, जहां बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है। इसी बीच पुलिस वाले लोगों के बीच मसीहा बनकर आ रहे हैं। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं और ऐसे में कुर्सेला थाना प्रभारी गुड्डू कुमार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे, सूखा राशन बांट रहे हैं। थाना प्रभारी नाव के जरिए बाढ़ वाले इलाकों में जा रहे। पुलिस के इस बदलाव से लोगों में काफी राहत है। अगली खबर अररिया से आपको बताएं, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। नगर परिषद ने नाले ठीक कराने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए थे, लेकिन नाला निर्माण के बाद भी हालात क्या हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आश्रम मोहल्ले के निवासी के अनुसार इस मोहल्ले में कई घरों में नाली और बारिश का पानी घुस चुका है। नगर परिषद के मुख्य पार्षद विजय मिश्रा के अनुसार इलाके में काम नहीं हुआ। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शहर की स्थिति बिल्कुल नारकीय हो गई है। तस्वीर दरअसल आश्रम रोड की है, जहां पर घुटने भर पानी लगा हुआ है और लोगों के घरों में पानी जो है सड़क का प्रवेश कर रहा है। बता दें कि अररिया नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से शहर में नाला निर्माण करवाया गया है। बावजूद तस्वीर देखिए अररिया शहर के आश्रम रोड की है, जहां पर सड़क पर जो है घुटने भर पानी लगा हुआ है और घरों में पानी घुस रहा है। जब भी पानी होता है पूरा बरसात में, मेरा घर तक पानी वहाँ पे होता जाता है। और ये पानी सिर्फ नाला का भी पानी है, इसमें नाला का ही पानी। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण भी कराया गया था, इसके नाला निर्माण तो हुआ था कि कहाँ काम कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वहां से तुरंत पानी निकाला जाए। हाँ, अभी तो सब घर में है, अब तो घर से निकलेंगे तो पानी को मेरा टोटल पानी निकाल लिया जाए, जो हम आदेश भी कर दिए हैं। जितना टैंकलोरी है सब टैंकलोरी को लगा दिया जाए। दावे तो कई किए गए हैं नगर परिषद की तरफ से कि जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और अब गोपालगंज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल के हालात बिगड़ चुके हैं। यहां इमरजेंसी वार्ड में घुटनों भर पानी घुस चुका है। डॉक्टर के चैम्बर से लेकर ऑपरेशन कक्ष और दवा स्टोर रूम से लेकर मरीजों के वार्ड तक पानी ही पानी नजर आ रहा। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की यह रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी बारिश का पानी पूरी तरह से भर चुका है। यहाँ घुटने भर पानी जमा हो गया। हालांकि इस हालात में जो मरीज है वो अभी भर्ती है और उनका इलाज लगातार जारी है। देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड का रेड एरिया वाला जोन है, यानी कि यहाँ गंभीर जोन के मरीजों को भर्ती किया जाता है। इस वार्ड में भी पानी पूरी तरह से भर चुका है, नीचे पानी है और ऊपर बेड पर मरीज हैं। लेकिन इस हालात में भी जो डॉक्टर हैं वो लगातार मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों तरफ बेड के चारों तरफ पानी भरा हुआ और इस पानी के हालात में भी डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे हालात इतने बिगड़ गए? बारिश के चलते ये सब पानी आ गया है और बारिश हो आंधी हो काम तो हम लोग करना है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, इसमें थोड़ा पानी भी आ रहा है जा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस बारिश के हालात में क्या क्या दिक्कतें हो रही है। देखिए साफ तौर पे यहाँ पर सिरिंज का नीडल है जो इस पानी में ही तैर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर नीडल किसी को
लग गया तो इससे हालात बेहद खराब हो सकते हैं। तो ये नीडल भी तैर रहा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है जो पूरी तरह से बारिश के पानी में आधा हिस्सा मशीन का डूब चुका है और जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो यहाँ पर बंद हो गई। हालांकि सिलेंडर के जरिए यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है वो बारिश के पानी में डूब गया है और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। पानी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। कब से ये हालात हुआ है? रात से ही हो गया है। रात से ही पानी बहुत परेशानी हो गया है। ऐसे में ये कोई पहला मामला नहीं है। गोपालगंज में जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो मॉडल सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और भागलपुर शहर के लोहिया पुल के नीचे मंदिर में नाबालिग प्रेमी जोड़े की शादी करा दी गई। इस अनोखी शादी में दूल्हे ने अग्नि नहीं बल्कि मोबाइल के फ्लैश लाइट को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। शादी की सारी रस्मों को अदा किया और मोबाइल के फ्लैश लाइट में ही शादी निभा ली। दरअसल प्रेमी जोड़ी गांव में चोरी छुपके भागलपुर शहर घूमने आए थे और इसी दौरान नाबालिग की बड़ी बहन ने दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते देख लिया और फिर क्या था, जिसके बाद पास के ही मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। इस शादी में परिजन के तौर पर सिर्फ दुल्हन की बड़ी बहन शामिल थी। इसके माता पिता कहाँ हैं? घर में। तो उनको मालूम है कि क्या शादी हो रहा है? मम्मी को। हाँ? नहीं। तो ये जब शादी फिर कैसे हो रही है? आप करवा रहे हैं? आप कौन है लड़की के? प्रेम प्रसंग था पहले से मोहब्बत भी करते थे, प्यार मोहब्बत भी करते थे। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उनको मालूम है? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।